तो बच्चे आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। परमुटेशंस के कुछ एग्जांपल और देख रहे हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का कि हमें अगर साइक्लिक परमुटेशन दी हो तो उसको पहले परमुटेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे की रिजल्ट्स निकालेंगे। तो बेटर है कि आप बुक भी साथ में लेकर बैठें जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 15 पूरा पता हो कि हमें निकालना क्या क्या है। कहीं सोचो सर ये चीज़ें याद याद नहीं रखनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें अल्फ़ा इन्वर्स बीटा अल्फ़ा निकालना है, ऐसे बीटा अल्फ़ा बीटा इन्वर्स निकालना है, बीटा अल्फ़ा बीटा इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ें नहीं रटनी, हमें सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहता है अल्फ़ा नाम से ये परमुटेशन है एंड बीटा नाम से ये परमुटेशन है, तो कहता है देन द फाइंड फॉलोइंग चीज़। एक तो हमें ये निकालना है और एक हमें क्वेश्चन में ये निकालना है, ये गिवन है। अब इतना क्वेश्चन गिवन है पर हमें क्वेश्चन में पता है कि अल्फ़ा इन्वर्स बीटा अल्फ़ा निकालना है, तो सब चीज़ें परमुटेशन के रूप में होनी चाहिए, तब तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब अगर अल्फ़ा हमें साइक्लिक परमुटेशन के रूप में दे रखी है, अलग अलग साइकिल दिए हुए हैं, तो पहले इनको परमुटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक तो स्टेप है ये इतना बड़ा परफॉर्म करना। बड़ा परफॉर्म करने का मतलब देखो जैसे अल्फ़ा बराबर ये सारे डिसजॉइंट है, ध्यान से देखो, ये भी डिसजॉइंट साइकिल है, ये भी डिसजॉइंट साइकिल है, ये भी डिसजॉइंट, मतलब ये तीनों डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन आपस में नहीं है। कल परसों आपको डिसजॉइंट साइकिल्स पढ़ाए थे। डिसजॉइंट साइकिल्स का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप देख पा रहे हो ये जो तीनों साइकिल्स मैंने लिए हैं, इन तीनों साइकिलों में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये तीनों डिसजॉइंट साइकिल है। तो इसकी परमुटेशन अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो 1 2 5 8। अब इसने जिस तरीके से की हुई है पहले तो मैं वो समझाता हूँ, फिर इसका डायरेक्ट जुगाड़ सिखाता हूँ। तो बच्चे देखो अल्फ़ा नाम की परमुटेशन में 1 2 5 8 है। तो सबसे पहले 1 2 5 8 का मतलब 1 की 2 2 की 5 5 की 8 और 8 की 1। तो 1 की 2 2 की 5 5 की 8 और 8 की 1। और जो एलिमेंट इसमें मिसिंग है, टोटल इसका मतलब 8 एलिमेंट है। 8 में से 1 2 3 4 4 एलिमेंट तो आ गए। जो 4 मिसिंग है वो खुद की खुद से मैपिंग। तो इसमें 3 मिसिंग है तो 3 खुद से खुद सा। 4 भी मिसिंग है तो 4 भी 4 से। 6 मिसिंग है तो 6 की 6। 7 मिसिंग है तो 7 की 7। और बाकी सारे मैंने आपको लिख के दिखाए हैं। 1 की 2 2 की 5 5 की 8 है तो 5 की 8 और 8 की वापस 1 तो 8 की 1। ऐसे ही 3 4 वाले को बुला लिया। अब 3 4 का मतलब 3 की 4 4 की 3। तो 3 की 4 4 की 3। और बाकी 6 एलिमेंट्स मिसिंग है वो खुद की खुद से। तो 1 की 1 2 की 2 5 की 5 6 की 6 7 की 7 8 की 8। ऐसे ही 6 7 को लिखूँ तो 6 की 7 और 7 की 6। तो 6 की 7 7 की 6 और बाकी सारे खुद की खुद से। तो 1 की 1 2 की 2 3 की 3 4 की 4 5 की 5 6 की 7 की 7 और 8 की 8 लिख दिया। तो इन तीनों को इस तरीके से हमने परमुटेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर पीछे से मल्टीप्लाई होता है तो पहले इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे। तो ये वाले सारे एलिमेंट पहले एज इट इज लिख दो। 1 की 1 1 की 1 तो यहाँ पर 1 आ गया। 2 की 2 2 की 2 तो यहाँ 2 आ गया। 3 की 3 3 की 4 तो यहाँ 4 आ गया। 4 की 4 4 की 3 तो यहाँ 3 आ गया। 5 की 5 5 की 5 तो यहाँ 5 आ गया। 6 की 7 7 की 7 तो यहाँ 7 आ गया। 7 की 6 6 की 6 वो तो हो चुका अपना। 8 की 8 8 की 8 तो ये 8 आ गया। तो ये दोनों का प्रोडक्ट होकर ये परमुटेशन बन गई और ये चल ही रही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो फिर से पीछे वाले के सारे एलिमेंट एज इट इज लिख दो और पढ़ो। 1 की 1 1 की 2 तो ये 2 आ गया। 2 की 2 2 की 5 तो ये 5 आ गया। 3 की 4 4 की 3 3 की 4 4 की 4 तो ये 4 आ गया। 4 की 3 3 की 3 तो ये 3 आ गया। 5 की 5 5 की 8 तो ये 8 आ गया। इस तरीके से सारे निकाल लेना। तो ये तो आया बचे अल्फा जो साइक्लिक परमुटेशन थी उसको परमुटेशन में। अब देखो अगर डिसजॉइंट साइकिल्स हों तो इतना काम जाम करने की ज़रूरत नहीं है। डिसजॉइंट ना हो फिर तो ये करना ही पड़ेगा। पर अगर डिसजॉइंट हैं तो ध्यान से देखो, इस ट्रिक को मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अल्फ़ा बराबर देखो 1 2 5 8 का हमने एक परमुटेशन, पहले क्रम में पूरे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 7 8। इस साइकिल से 1 की इमेज लिखनी है 2, 2 की इमेज लिखनी है 5, 5 की इमेज लिखनी है 8 और 8 की इमेज लिखनी है 1। 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 6। यही आंसर आया, सीधा चेक कर लो। तो आपकी मर्जी है, इतने स्टेप स्किप करके अगर डिसजॉइंट साइकिल हैं तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे परमुटेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये मेरा आ गया अल्फा का मान। अब बिट्टा, बिट्टा भी हमें साइकिल में नहीं दी हुई तो इसको भी पहले साइकिल में बनाना है। और देख लो ध्यान से
इसमें जो 4 एलिमेंट है और इसमें जो 4 एलिमेंट है डिफरेंट है, तो इसको इसी तरीके से एक्सटेंड कर दो ना सीधा। तो मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको। पहले 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 की 7 है, 1 की 7, 2 की 4 है, 2 की 4, 4 की 1 है तो 4 की 1, 7 की 2 है तो 7 की 2, 6 की 3 है तो 6 की 3, 3 की 5 है तो 3 की 5, 5 की 8 है तो 5 की 8, और 8 की 6 है तो 8 की 6। नहीं तो जैसे अभी अभी बताया है, ये वाले में पहले सारे 8 के 8 एलिमेंट लिखो, जिन जिन के रिलेशन दे रखे हैं, यानी 1 की 7 तो 1 की 7, 2 की 4 तो 2 की 4, 4 की 1 तो 4 की 1, और 7 की 2 तो 7 की 2, और बाकी जो भी एलिमेंट मिसिंग है वो खुद की खुद से मैपिंग। तो इसमें देखना सॉरी, तो 3 की 3, 5 की 5, 6 की 6, ऐसे इसके अंदर 1 2 3 4 मिसिंग है, तो 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, ये गलत किया हुआ इसने स्टेप। तो बच्चे ये मत करना, यहाँ से आपको डायरेक्ट मैंने सिखाया ही है, तो आप इस तरीके से ही बिट्टा को देखें डायरेक्ट। नहीं तो आपको बताया है इसमें 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 6 की 3, 3 की 5, 5 की 8 और 8 की 6, इस तरीके से इसको खोल लेना, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देना, यही आ जाएगा। तो बच्चे अल्फा और बिट्टा को हमने परमुटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब नकली क्वेश्चन, वो हमें कह रहा है अल्फा इनवर्स बिट्टा अल्फा निकालो। तो पहले अल्फा इनवर्स निकालना है, तो अल्फा परमुटेशन ये रही, इनकी दोनों रो को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। फिर अरेंजमेंट करने के लिए पहले ये सारे लाइन क्रम में लगा दो और उसके हिसाब से इमेजेस देख लो। तो अब ये सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये सब काम अब आपका है। कुछ मिस्टेक्स हो सकती है नोट्स में, तो आप अपने तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, इसमें नोट्स देखने की अब जरूरत ही नहीं है। अल्फा इनवर्स आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, अल्फा इनवर्स बिट्टा अल्फा। आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले बिट्टा अल्फा का प्रोडक्ट निकाल लो और उसका फिर अल्फा इनवर्स से प्रोडक्ट कर देना। चाहिए आप पहले अल्फा इनवर्स बिट्टा का प्रोडक्ट कर लो और उसका फिर अल्फा से प्रोडक्ट कर देना, जैसे मर्जी कर देना। 3 के प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो ना, अगर एफ इंटू जी निकालना है तो पहले जी वाली परमुटेशन से ही एफ का कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कल परसों जब मैंने आपको 2 का प्रोडक्ट सिखाया था, पीछे वाले से प्रोडक्ट करते हैं, पर 3 वाले प्रोडक्ट में भी अब जैसे अल्फा इनवर्स बिट्टा अगर निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट तो इस पीछे वाले से ही आगे वाले का होगा, पर इसमें जैसे 3 स्टेपों का मल्टीप्लाई है, तो आप अल्फा इनवर्स बिट्टा निकाल के अल्फा से प्रोडक्ट कर सकते हो, या पहले बिट्टा अल्फा निकाल के उसका अल्फा इनवर्स से प्रोडक्ट कर सकते हो। पर जब अल्फा इनवर्स बिट्टा का प्रोडक्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट यहीं से रिवर्स होगा। यानी आप पहले इसके एलिमेंट लिखोगे, इसकी इमेज ये तो उसकी इमेज ये, प्रोडक्ट ऐसे ही रिवर्स में ही अप्लाई हो पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर देना, लास्ट में साइकिल में कन्वर्ट करना हो तो कर देना। ऐसे ही बिट्टा अल्फा बिट्टा इनवर्स निकालना है, तो बिट्टा तुम्हारे पास है ही, बिट्टा इनवर्स के लिए दोनों रो को इंटरचेंज कर दो, अरेंजमेंट कर दो, फिर वही बिट्टा अल्फा पहले निकाल लो और फिर उसका रिजल्ट का बिट्टा इनवर्स से क्या कर दो, प्रोडक्ट। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। तो नोट्स में देखने की जरूरत नहीं है, ये काम आप खुद से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रो इनवर्स सिग्मा रो व्हेन सिग्मा आपको ये दी हुई है। अभी देखो सारे डिसजॉइंट साइकिल हैं तो डायरेक्ट परमुटेशन बना सकते हैं। तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। पहले तुम क्रम में लिख लिया करो सारे और फिर इसके अकॉर्डिंग पूरा कर दिया करो। ऐसे 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 8 और 8 की इमेज 2 लिखनी है। ऐसे 9 और 7 आ रहा है तो 7 की इमेज 9 और 9 की इमेज 7। तो ये पूरी परमुटेशन बना दी हमने सिग्मा को। ऐसे रो में भी डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो इन सब की भी परमुटेशन बना दो इकट्ठी। तो देखो रो आपको ये दिया हुआ है तो इसके पूरे की परमुटेशन बना दिया आपने। रो परमुटेशन आ गई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रो इनवर्स सिग्मा रो निकालना है, तो पहले रो इनवर्स निकाल लो। रो इनवर्स के लिए इन दोनों रो को क्या कर दोगे, इंटरचेंज। फिर अरेंजमेंट करना चाहो तो कर देना, इसने अरेंजमेंट भी डायरेक्ट कर दिया। तो आपने एक एक स्टेप परफॉर्म करके दिखाना है पेपर में। फिर रो इनवर्स सिग्मा निकाल रहे हैं तो रो इनवर्स सिग्मा के लिए रो इनवर्स को बुला लिया और सिग्मा को बुला लिया। पहले ये सारे एलिमेंट लिख देना, फिर 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, इस हिसाब से प्रोडक्ट कर देना। ये आ गई बच्चे आपके पास रो इनवर्स सिग्मा। रो इनवर्स सिग्मा का फिर रो से करना है तो इसका रो की परमुटेशन दी हुई है उससे इसका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, दैट इज आंसर। फिर आगे क्वेश्चन में और कह रहा है फाइंड वेदर दिस इज एन इवन और ओड परमुटेशन। आगे इसको चेक करना है कि ये इवन परमुटेशन है या ओड। बच्चे इवन या ओड के लिए पहले आपने ये पूरा रिजल्ट तो निकाल ही लिया, इसका साइकिल कन्वर्ट कर दो, साइकिल बनाओ। तो 1 की 5, 5 की 4, 4 की 2, 2 की 1, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो 2 के बाद 1 नहीं लिखते, बस 2 की 1 है तो इसका मतलब बस 2 पे ख़त्म कर दो। ऐसे 3 से चले 3 पे पहुंचने के लिए 3 से 7, 7 से 6 और 6 से 3, तो 3 7 6 एक साइकिल हो गया। ऐसे 8 की 9 और 9 की 8, 8 से चले 8 पे पहुंच गए तो 8 की 9, 9 की 8, तो 8 9 एक साइकिल हो गया। अब बचे
हमें अगर इसको चेक करना है कि ये इवन है या ओड, तो पहले इन सबको, क्योंकि ये अलग अलग साइकिल्स बने हैं, तो अलग अलग साइकिल बनने पर हम इवन या ओड की सेकंड डेफिनेशन यूज़ करेंगे। और सेकंड डेफिनेशन थी इनको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करो। तो अगर इसका ट्रांसपोजिशन आएंगे तो 1 की 2, 1 की 4, 1 की 5, तो 1 की 2, 1 की 4, 1 की 5, तो ये 2 है, इसको साफ साफ लिख लो। ऐसे ही 3 की 6 और 3 की 7, तो 3 की 6, 3 की 7, और ये तो ऑलरेडी 2 में है तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 6 है। और चेक करो डेफिनेशन में, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन तो परमुटेशन भी इवन। तो यहाँ पर 6 के ब्रैकेट में लिख सकते हो ये एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और अगर सम संख्या है तो ये कैसी परमुटेशन होगी, इवन परमुटेशन। और आगे अगर उसका ऑर्डर और निकालना है तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन के लिए एलसीएम, तो मैं लिख के दिखाता हूँ, इसने तो 12 सीधा लिख दिया, अपने ये स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं। अगर हमें इस परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है तो इस परमुटेशन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ इस साइकिल की लेंथ कितनी है 4, इस साइकिल की लेंथ 3 और इस साइकिल की लेंथ 2। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो वो सोल्व करने पर कितना आएगा 12। तो एलसीएम में सब कुछ लेते हैं, तो बच्चे 2 और 4 में पूरा 4 आ गया और 3 आ गया, तो 4 और 3 आ गया तो 12 आ गया एलसीएम, तो इसका आंसर आ गया 12। इस तरीके से आप वो क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन फिर वो कह रहा है फाइंड इनवर्स परमुटेशन ऑफ द परमुटेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये परमुटेशन है, इसका इनवर्स निकालना है, तो दोनों रो को क्या कर दो, इंटरचेंज। बाद में अरेंजमेंट करके दिखाया हुआ है और साइकिल बना के दिखाया हुआ है, वो आपकी मर्जी है। फिर वो कहता ए आपको दिया हुआ है, तो कहता ए स्क्वेयर निकालो। ए स्क्वेयर का मतलब ए और ए परमुटेशन का प्रोडक्ट कर दो, कर दिया। ए इनवर्स निकालना है तो दोनों रो को क्या कर दो, इंटरचेंज, बाद में अरेंजमेंट कर देना। ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वेयर तुम निकाल चुके हो, उसका ए से क्या कर दो, प्रोडक्ट। ए की 6 निकालना है तो पागलों की तरह ए 6 बार मत करने ना, ए क्यूब निकाल लिया हमने तो ए क्यूब का ए क्यूब से प्रोडक्ट कर दो, तो ये बन गया ए की 6। अब इसको 1 क्यों लिखा, देखो इसमें जब ए क्यूब का ए क्यूब से प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट ये बन गया, देखो खुद का खुद से, हर एलिमेंट खुद से मैपिंग कर रहा है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इसको खाली 1 परमुटेशन बोल दो, खाली 2 बोल दो, क्योंकि देखो खाली 1 लिखने का मतलब 1 की इमेज 1 और बाकी कोई है ही नहीं, तो उनकी भी इमेज खुद की खुद, तो 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। तो इस पूरी परमुटेशन को खाली 1 भी लिख सकते हो, खाली 2 भी लिख सकते हो, खाली 3 भी लिख सकते हो। तो आइडेंटिटी परमुटेशन को किसी भी एक अक्षर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19 में ए परमुटेशन दी हुई है, ए स्क्वेयर और ए 4 निकालना है। तो ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए, और ए की 4 निकालने के लिए ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्मा दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सिग्मा रो निकालना है, तो सिग्मा और रो परमुटेशन का प्रोडक्ट कर लो। रो इनवर्स सिग्मा इनवर्स निकालना है तो पहले रो इनवर्स परमुटेशन निकाल लो, यानी रो वाली परमुटेशन की दोनों रो को क्या कर दो, इंटरचेंज। ऐसे ही रो इनवर्स निकालना है तो उसमें रो वाली परमुटेशन को इंटरचेंज कर दो दोनों रो को, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर दो। मतलब ये चीज़ें खुद से ही आनी चाहिए, नोट्स में तो सिर्फ दिखाने का काम कर रहा हूँ मैं आपको, पर अब आपको ये सारे कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, तो खुद से आप अनसोल्व्ड एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, जो जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग परमुटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। आपको इस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है, एंड वेदर दे आर इवन और ओड, और आगे चेक करना है कि वो इवन है या ओड। तो पहले तो इस परमुटेशन का मैंने साइकिल बनाया, अगर 1 से चल रहा हूँ तो 1 तक जहाँ पर पहुँचूंगा वो एक साइकिल, तो 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1, तो यानी 1 पे पहुँच गया, तो 1 2 3 एक साइकिल हो गया। 4 से चला तो 4 पे पहुँच रहा हूँ, तो 4 की 5, 5 की 4 पे पहुँच गया, तो 4 और 5 एक साइकिल हो गया। हमें इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना है, तो 1 की 3 और 1 की 2, तो इसके ट्रांसपोजिशन हो गए 1 की 3 और 1 की 2, 4 5 ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन गिनो कितने हैं, 3। 3 कैसा नंबर है, ओड, और अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ओड तो परमुटेशन भी ओड, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया और फिर आगे उसको इवन या ओड भी चेक कर दिया। ऐसे ही इसको भी बताओ बच्चे, इसका साइकिल बनाएंगे तो 1 की 1 है, इसको तो छोड़ दो क्योंकि 1 की 1 है तो एक का कोई भी साइकिल नहीं होता। ट्रांसपोजिशन कम से कम एक साइकिल होती है, यानी कम से कम किसी साइकिल की लेंथ 2 है तो वो एक साइक्लिक परमुटेशन है। तो इसको तो 1 1 को तो स्किप कर देंगे, तो साइकिल बनेगा 2 से चले 2 पे पहुंच रहे हैं तो 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5 और 5 की 2, तो 2 3 4 5 एक साइकिल बन गया। अब इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर दो, तो 2 की 5, 2 की 4, 2 की 3, तो 2 की 5, 2 की 4, 2 की 3, तो हमने इस परमुटेशन को
ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन गिनो कितने हैं, 3। 3 यानी ओड नंबर, और अगर ओड यानी विषम संख्या है तो परमुटेशन भी ओड। ये अप्रूव हो गया। ऐसे सी पार्ट किया हुआ है बच्चे। तो जिसमें जो एलिमेंट खुद से खुद की मैपिंग बनता है उसको साइकिल में नहीं लिखते, बाकी क्या लिखेंगे, 2 की 6, 6 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 2। तो पूरा साइकिल क्या बन गया, 2 से 6 पे गए तो 2 से 6 पे, 6 से 3 पे गए तो 6 से 3 पे, 3 से 4 पे गए तो 3 से 4, 4 से 5 पे गए, 4 से 5, और 5 से वापस 2, तो 2 को वापस नहीं लिखते। फिर इसको ट्रांसपोजिशन में 2 की 5, 2 की 4, 2 की 3, 2 की 6। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 4 है तो परमुटेशन इवन है क्योंकि इवन नंबर आ रहा है। ऐसे ही डी पार्ट कर लेना, तो ये अब तुम खुद कर लेना, ये तुमसे हो जाएगा। ऐसे ही अगला पार्ट कर देना। तो बच्चे ये पूरा ई एफ जी यहाँ तक है, तो मैंने वीडियो में तुम्हें दिखाई दिया है, पोज करके देख लेना और चेक कर लेना। अगली एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 26। एफ नाम से एक परमुटेशन है, तो वो कहता है एफ स्क्वायर फाइंड करो, तो एफ इंटू एफ निकाल लेना। तो इन एलिमेंटों से डरने की जरूरत नहीं है, एफ इंटू एफ करेंगे तो एल की पहले एल एम एन ओ को लिख लेंगे, एल की इमेज एम, एम की इमेज ओ, तो ओ आ जाएगा। इसी तरीके से एम की इमेज ओ, ओ की इमेज एल, तो एल आ जाएगा। तो इस तरीके से सही कर लेना। तो ये काम अब आपका है। और ये इसलिए कटिंग सीखी हुई है क्योंकि यहाँ पर ये एम नहीं है, ये एन है। तो एल की इमेज एन और एन की इमेज एम है, तो ये एम लिखा हुआ है। तो आप खुद से ही करना, नोट्स में से मत देखना, छोटी छोटी बातें। प्रोडक्ट हमने सीख रखे हैं। एफ इनवर्स निकालना है तो इस एफ की दोनों रो को क्या कर दो, इंटरचेंज, बाद में अरेंजमेंट कर देना। ऑर्डर ऑफ एफ निकालना है तो बच्चे एफ दिया हुआ है, पहले इसको साइकिल में कन्वर्ट करो। तो साइकिल में कन्वर्ट करेंगे तो एल से चले एल पर जब तक पहुंच रहे हैं, एल की एन, एन की एम, एम की ओ, ओ की एल, तो पूरा एक साइकिल बन गया एल एन एम ओ। फिर इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया तो एल की ओ, एल की एम, एल की एन, 2 2 2 का एलसीएम ले लो, बस दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 27वां नंबर क्वेश्चन। एफ परमुटेशन है, जी परमुटेशन है, वो कह रहा है एफ जी का होल इनवर्स निकालो। तो पहले एफ इंटू जी निकालना पड़ेगा। एफ इंटू जी हमें यानी 2 परमुटेशन का प्रोडक्ट आता ही है। जैसे ही एफ इंटू जी आ गया उसका इन्वर्स, तो यानी इन दोनों रो को क्या कर दो, इंटरचेंज, बाद में अरेंजमेंट कर दिया। तो ऐसे ही जी एफ का इन्वर्स निकाल लेना, ऐसे ही एफ इन्वर्स जी इन्वर्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपके करने वाले हैं, तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो मैं वीडियो में सिर्फ दिखाने का काम कर रहा हूँ आपको कि ये इस तरीके से हिंट है इसके। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बस 2 क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास, फिर इतनी करेंगे हम। तो ये और देखते हैं बच्चे, आपको रो नाम से एक परमुटेशन दी हुई है, एक सिग्मा नाम से परमुटेशन दी हुई है, और वो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आप निकाल लो रो सिग्मा रो इनवर्स, यानी यही वाला रो है, रो सिग्मा रो इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या आएगी वैल्यू। उसके अलावा ये जो भी आएगी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब ये तुम्हें अजीब सा लग रहा है, रो 2, ये रो लिखे हुए एस नहीं है, ठीक है ना बच्चे, चाहिए तो सारे एस लिख लेना रो की जगह, चाहिए सारे रो लिख लेना। तो रो 2, रो 3, रो 4 ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो पहले तो हम अपना बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं कि इनको परमुटेशंस में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी परमुटेशन है, इसका परमुटेशन लाना है। तो इसमें टोटल एलिमेंट देखो कितने हैं, 5, इसमें 3 ही दिख रहे हैं। इसमें कौन कौन नहीं दिख रहा, 1 और 5। तो इसका मतलब 1 की इमेज 1, 5 की इमेज 5, और बाकी 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 2। तो देखो उसने बनाया हुआ है। सिग्मा को पहले परमुटेशन में लिखा तो 2 3 4, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2। पर इसको पूरा एक्सटेंड करें तो इसमें 1 और 5 मिसिंग है, तो 1 की 1 और 5 की 5। अच्छा, रो परमुटेशन दिया ही हुआ है, कहीं ना कहीं रो इन्वर्स निकालना है, तो रो इन्वर्स के लिए इन दोनों रो को क्या कर दोगे, इंटरचेंज, बाद में अरेंजमेंट कर दिया। तो इसके सारे एलिमेंट को पहले क्रम में लिखा और उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 की इमेज 5 है तो 5, 2 की इमेज 1 है तो 1, 3 की इमेज 4 है तो 4, 4 की इमेज 2 है तो 2, 5 की इमेज 3 है तो 3। इस तरीके से आप इसको कर देंगे। फिर बच्चे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में निकालना है पहले रो सिग्मा। तो हमने रो सिग्मा, रो परमुटेशन ये रही, सिग्मा परमुटेशन ये रही, दोनों का प्रोडक्ट करना है तो पहले ये वाले एलिमेंट लिख दो। फिर 1 की 1, 1 की 2 तो 2 आ गया, 2 की 3, 3 की 5 तो 5 आ गया, 3 की 4, 4 की 3 तो ये आ गया, 4 की 2, 2 की 4 तो ये आ गया, 5 की 5, 5 की 1 तो ये आ गया। ये बन गया जी रो सिग्मा। फिर उसका करना है रो इन्वर्स से मल्टीप्लाई। तो रो सिग्मा रो इन्वर्स निकालना है तो ये रो सिग्मा हो गया, ये पूरा लिख दो, इनटू में रो इन्वर्स। रो इन्वर्स बच्चे ये रहा, अरेंजमेंट किया हुआ है हमने। पहले ये वाले सारे एलिमेंट लिख दोगे, फिर 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 1,
ऐसे 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 3। तो ये आ गया बच्चे ये आंसर। इतना इतना तो हो गया। अब इस वाले पूरे आंसर को इस फॉर्म तक लेकर जाना है। अब इस फॉर्म तक कैसे लेकर जाऊँ? पहले तो मैंने इसमें साइकिल बनाया। जो खुद से मैपिंग कर रहे हैं वो तो साइकिल से बाहर हो गए। 3 की 4, 4 की 5, 5 की 3, तो कुल मिलाकर 3 से चले 3 पे पहुंच गए। तो 3 की 4 और 4 की 5 और 5 की 3 आया, तो 3 4 5 साइकिल बन गया। अब 3 4 5 को आगे साइकिल के रूप में ही चला दो। 3 4 5, 3 को आगे भेज दो, यानी 4 5 और 3। अब ऐसा क्यों किया इस स्टेप में? क्योंकि आंसर मुझे ये कुछ निकालना है, और ये निकालने के लिए मैं एक बार तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेप दिखा रहा हूँ। तो रो परमुटेशन जो मुझे दी हुई है उसको मैं एक बार यहाँ बुला रहा हूँ। तो यहाँ अलग से लिख के दिखा रहा हूँ। रो परमुटेशन तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दिया हुआ है 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1। अब बच्चे मैंने जब आपको परमुटेशन की पहली वीडियो जो बोर्ड पे समझा के भेजी हुई है आप लोगों को, बच्चे उसके अंदर क्लियरली आप लोगों को बताया हुआ है कि इनके कुछ नाम और भी हैं। इनको इमेजेस के रूप में भी कुछ लिख सकते हैं। इस 2 का नाम क्या है? ये 1 की इमेज है। और 1 की इमेज क्या है? जब रो को 1 पर लगाया तो 2 मिला। तो 2 का एक नाम और आप इसमें कह सकते हो रो 1। ये 2 1 की इमेज है, और इमेज को 1 रो 1 से लिखते हैं। ऐसे ही 4 को बोलूँ तो रो 2, 5 को इस क्वेश्चन में लिख सकता हूँ रो 3, 3 को लिख सकता हूँ रो 4, ऐसे 1 को लिख सकता हूँ रो 5। तो बस पहले हमारा पूरा सोल्व करने पर ये साइकिल बन गया था। 3 4 5 में देखूँ तो 3 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे, 3 को अपने यहाँ से नीचे वाले एलिमेंट को देखना है। 3 को क्या लिख सकते हैं? रो 4। अगर मैं 3 को रो 4 लिखता हूँ तो मेरे को रो 4 नहीं चाहिए, रो 4 बाद में चाहिए। मुझे सबसे पहले रो 2 चाहिए। रो 2 चाहिए तो मैंने इसको एक साइकिल आगे बढ़ा दिया। यूँ चला सकते हो। 3 4 5 को लिख सकते हो, 3 को पीछे भेज दो तो 4 5 3। चीज़ वही है अभी भी। देखो 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, 5 की इमेज 3, और 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 4। आंसर वही आ रहा है। पर अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं रो 2। तो 4 को हमने लिखा रो 2। ऐसे ही फिर 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं रो 3। तो 5 को रो 3। और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं रो 4। तो यहाँ पर रो 4। तो बच्चे इस तरीके से हमने इसका आंसर इस फॉर्म में निकाल दिया जो हमसे पूछा गया था। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ही। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको कल बुक से दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप एक क्वेश्चन और करो। एक ए नाम से परमुटेशन है, एक बी नाम से परमुटेशन है। ए एक्स बराबर बी दिया हुआ है, तो कहता है एक्स की वैल्यू निकालो। तो बच्चे बड़ा सिंपल है। हमें ए एक्स बराबर दिया हुआ है, हमें इसको बुला लिया। बच्चे एक हमें ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक्स निकालना है तो वैसे ही मूंझ नहीं सोचो। ए को उधर लेकर जाएंगे तो नीचे जाएगा ए, ऊपर जाकर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बी। कुल मिलाकर ए इनवर्स निकालना है और बी के साथ उसका प्रोडक्ट करना है, वही एक्स का आंसर है। पर अपने ग्रुप थ्योरी में काम कर रहे हैं तो ऐसे नीचे नहीं लेके जाते। तो हम दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है तो ए को खत्म करना है। ए को खत्म करना है तो ए इनवर्स से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ ए इनवर्स का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ए इनवर्स इंटू ए, सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं। तो बच्चे ए इनवर्स इंटू ए क्या बन गया? ई। ई इंटू एक्स, एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी, एलिमेंट। बराबर में चल रहा है ए इनवर्स बी। आया वही, ए को उधर लेकर गए, ऊपर लेकर गए तो ए इनवर्स बी बन गया। अब बस ए दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है। दोनों रो को क्या कर दो? इंटरचेंज, अरेंजमेंट कर लो नंबर्स का। तो x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स ये रहा, बी ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो पहले ये एलिमेंट 1 की 1, 1 की 3, तो 3 आ गया। 2 की 3, 3 की 1 आ गया। 3 की 2, 2 की 2 आ गया। तो बच्चे इसको साइकिल में बदल दो तो 1 की 3, 3 की 2, 2 की 1, तो 1 3 2। यही एक्स का आंसर हो गया। तो बच्चे यहाँ तक का काम पढ़कर आओगे, इवन ऑर्डर कल पढ़कर आओगे, जिससे कल की क्लास अच्छे से समझ आए। ओके, थैंक यू क्लास।